नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर्स है या फिर बिगिनर्स नहीं भी है, अक्सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है क्योंकि विजुअलाइजेशन करने में हमें बहुत दिक्कतें आती है ना। आंखें बंद करके उस सिचुएशन में खुद को ले जाना, खुद को फील करवाना, विजुअलाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन ही उतना देर तक टिक नहीं पाता है एक जगह, और हम बार बार क्योंकि हमारा मंकी माइंड है तो बार बार हमारा माइंड इधर उधर फुदकता रहता है, तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे से, राइट। और अगर अच्छे से विजुअलाइज नहीं करेंगे तो डिज़ायर को मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, डिज़ायर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको विजुअलाइजेशन करने का एक ऑल्टरनेटिव, आसान सा ईजी सा ऑल्टरनेटिव बताने वाली हूँ, ठीक है। इसको करके भी यकीन मानिए आप उतना ही इफेक्टिवली अपने डिज़ायर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे जितना इफेक्टिवली कोई इंसान विजुअलाइज करके अपने लाइफ में डिज़ायर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये तरीका बताने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि ये जो विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशंस, ये सब हम यूज़ करते हैं, ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि जैसे कि कोई बीमारी होती है, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, मेडिसिन ले लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। आपके डिज़ायर का ये कोई मेडिसिन नहीं है कि कि XYZ डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन ही फॉलो करना पड़ेगा, ABC डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सब तरीकों को अपनाते हैं ताकि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो एक पैटर्न बना हुआ है ना, उस पैटर्न को हम ऑल्टर कर पाए और एक न्यू रियलिटी, न्यू डिज़ायर, न्यू पैटर्न को क्रिएट कर पाए। और हम सबको तो पता ही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न, जो थॉट होता है, जो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस होता है, उसी से बनता है हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा वाइब्रेशन, ठीक है। और यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, तो हमारा एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन जो जैसा भी होगा, हम वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा वाइब्रेशन 20 रुपए का है तो ब्रह्मांड में जहाँ भी 20 रुपया होगा उसी सिचुएशन को हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर वाइब्रेशन को हम थोड़ा सा ऑल्टर करके, वाइब्रेशन को रेस करके 20 लाख रुपए तक लेके जाते हैं तो उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, इट्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट, अगर आप एक मैग्नेट को रख दोगे तो मैग्नेट के आसपास जो भी आयरन का चीज़ होगा वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारा वाइब्रेशन जहाँ पे होगा उसके आसपास वाले जो सिचुएशन है उसी को वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हम अपने वाइब्रेशन को रेस करने के लिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए ये सारे मेथड्स को अपनाते हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, और भी बहुत सारे मेथड्स को हम अपनाते हैं। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन का ऑल्टरनेटिव एक बहुत ही आसान सा ये है कि पूरे दिन में, सपोज कीजिए आपका डिज़ायर है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, राइट। सपोज कीजिए आपका डिज़ायर है कि आपको बैंक में जॉब मिल जाए, राइट, गवर्नमेंट जॉब बैंक में मिल जाए। अब जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हो या फिर पढ़ाई करने बैठते हो, आप ऑटोमेटिकली टेंशन में चले जाते हो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो कि इतना कंपटीशन है, पता नहीं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। और अगर आपने 1-2 बार अटेम्प्ट ले लिया है फिर तो और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हो कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा, पहले तो नहीं हुआ था। तो जितना नेगेटिव वाइब्रेशंस में आप चले जाओगे उतना ही नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। तो नेगेटिव रह के तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। पहली बात तो आपका तो कुछ अट्रैक्ट होने वाला है नहीं, है ना। तो एक आसान सा तरीका ये है कि जब भी आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए, तुरंत उसको ऑपोजिट थॉट में बदल दो। कैसे? अगर आपको बैंक में नौकरी चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार 2 अटेम्प्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, नौकरी तो अभी तक मिला नहीं, पता नहीं क्या होगा, तुरंत आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑपोजिट कर दो और ये सोचो कि इस बार अगर मेरा हो गया तो क्या होगा। अगर मेरा रिजल्ट निकला और मेरा रोल नंबर कहीं दिख गया स्क्रीन में तो मैं क्या करूँगी, कैसा फील होगा, मैं क्या करूँगी, मैं चीख पड़ूंगी, मैं रो पड़ूंगी, मैं पहले जाके मम्मी को बताऊंगी, मेरे फ़ोन में मेरे दोस्तों का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि तेरा रोल नंबर दिख गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा फील करोगे, है ना। और
जस्ट फॉर 17 सेकेंड्स इस थॉट को होल्ड करके रखो अपने माइंड में। ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव थॉट दूसरा पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पॉजिटिव थॉट तीसरा पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट करेगा, और आप देखते ही देखते भूल भी जाओगे कि मैं टेंशन कर रहा था या टेंशन कर रही थी अपनी नौकरी को लेके, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली ना आप पॉजिटिव बन रहे हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है और आपको ऑलरेडी बहुत खतरनाक वाले ब्रेकअप्स हो चुके हैं या फिर डिवोर्स हो चुका है या फिर कुछ भी, और आपको हमेशा सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं फिर से नेक्स्ट पार्टनर अगर गलत हुआ तो उल्टा सोचना स्टार्ट कर दो तुरंत कि क्या पता अगर इस बार मेरे पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा लॉयल, अंडरस्टैंडिंग मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे पूरे दिन भर में, अगर कैसा होगा हमारा दिनचर्या, क्या करेंगे हम। सिमिलरली पैसे को लेके आपके पास अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, कुछ नहीं, आपको पता नहीं, आप परेशान हो रहे हो, सोचना स्टार्ट कर दो अभी से। दिन में जब भी आपके नेगेटिव ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है, आप सोचना स्टार्ट कर दो कि अगर मेरे बैंक में अगर अभी 20 लाख रुपया होता तो मैं क्या करता, अभी क्या मतलब कहाँ शॉपिंग करता, क्या खरीदता, सबसे पहले जाके मैं ये पैसा किसको देता, क्या करता। लाइक स्टार्ट इमेजिनिंग। तो मतलब आप समझ रहे हो, नेगेटिव थॉट आते ही उसको तुरंत ऑपोजिट थॉट में बदल दो और 17 सेकेंड्स के लिए बस अपने दिमाग में इस थॉट को होल्ड करके रखो। फिर आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। विजुअलाइजेशन और क्या है, अगर आप ये बैठ के ये सोच रहे हो कि मेरे स्क्रीन में मेरा रोल नंबर दिख रहा है, मेरे को कॉल आ रहा है, लोग मेरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन ये नहीं है तो और क्या है। तो विजुअलाइजेशन ही करना है, ये सोच के बैठो मत कि विजुअलाइजेशन करना है। फिर वो ना बहुत डॉन्टिंग लगने लगता है, अरे बाप रे विजुअलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है और हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको करना बंद कर दो और दिन में जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये आए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तुरंत उस थॉट को ऑपोजिट करके ये सोचना स्टार्ट कर दो, हो गया तब क्या होगा। आसान है, राइट। विजुअलाइजेशन करने से आसान है। तो गाइज फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और आज से 30 डेज तक ये लगातार करते रहिए। ऑटोमेटिकली आप मास्टर हो जाओगे अपने थॉट को पॉजिटिव में बदलने में, आप मास्टर हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे एक नेगेटिव इंसान से इतना पॉजिटिव इंसान बन गए। और अगर आप पॉजिटिव इंसान बन गए तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से, राइट। सो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।